आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रश्न 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, इसका उत्तर देखेंगे। देखिए, पहले संक्षेप में इसका उत्तर। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति से देश की गरीब जनता अथवा मजदूर वर्ग को भी बहुत लाभ पहुंचा। पुस्तकें इतनी सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहे पर बिकने लगी थी। गरीब मजदूर इन्हें आसानी से खरीद सकते थे, और जब आसानी से खरीद सकते थे तो उनका ज्ञान का वृद्धि होता और वो अपना तरक्की करते ही, ठीक है। क्योंकि शिक्षा जो होती है जीवन जीने की कला भी सिखाती है। आगे देखिए, इसको विस्तार में थोड़ा सा, इसको आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं और ये थोड़ा विस्तार में भी लिख सकते हैं। देखिए, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी, जो कि 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। ये जो ज्योतिबा फुले है, इसको देखिए कहीं पर महात्मा फुले भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम जो है महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ठीक है। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई। देखिए, ये जो गुलामगिरी है, ये एक किताब है जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इसका हिंदी अनुवाद विमल कीर्ति ने किया है। और इस किताब में यथास्थितिवाद से लड़ने का रास्ता बताया गया है, और ये लोगों को हौसला भी देती है। आगे देखिए, 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में रामस्वामी नायकर ने, जो पेरियर के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। रामास्वामी नायकर का पूरा नाम है इरोडेट वेंकट नायकर रामास्वामी। ये दलित और शोषित गरीबों के मसीहा थे, और ये जो पेरियर नाम से विख्यात थे, इसका अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। ये तमिल शब्द है पेरियर, ठीक है। आगे देखिए, स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। देखिए, पत्र पत्रिकाएं मतलब तो समझते ही हैं, छोटा जो किताब होता है, और ये गुटके क्या चीज़ है, ये छोटी छोटी किताबें होती हैं, ठीक है, जो पॉकेट में रख सकते हैं। आगे, कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने
1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। आगे देखिए, समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो। देखिए, नशा बहुत बुरी चीज़ होती है, ये आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है, आपका दिमाग को ख़त्म कर देता है। ठीक है, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति समर्पित होना, अपने देश के लिए सोचना, कार्य करना। ठीक है, यह प्रश्न यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और भी अगर यदि आप प्रश्न जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।